Hello everyone, how are you all? I just be enjoying your life and also you're taking good care of your health and study. So welcome back to my channel Tricky Classes by Anisha मैम। तो फ्रेंड्स हम लोग कर रहे हैं RS अग्रवाल बुक जिसका नंबर सिस्टम चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है इन 2 वीडियोज़ में। तो अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखा है तो फटाफट से इन वीडियोज़ को देख लीजिए चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। अब नंबर है SCF एंड LCM, दैट इज सेकेंड चैप्टर ऑफ RS अग्रवाल बुक। छोटा चैप्टर है, एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, बट डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए टू गेट मोर वीडियोज एंड टू कंप्लीट चैप्टर एंड कंप्लीट RS अग्रवाल बुक। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक अब SCF एंड LCM। फर्स्ट हम करेंगे SCF कॉन्सेप्ट। मतलब SCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स में समझते फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स समझने के लिए हम लेने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स में कुछ नंबर और करते हैं क्या होता है। लाइक मैंने 16 लिया, छोटा सा नंबर लेते हैं राइट। 16 लिया तो 16 जो नंबर आपको गिवन है, 16 जो नंबर गिवन है हमें देखना है वो किस किस टेबल में आता है। 1 2 4 8 and 16 राइट। 16 नंबर किस किस के टेबल में आता है? 1 2 4 8 एंड 16। इट्स मीन जो ग्रुप हमने बनाया है दिस इज अ फैक्टर्स ऑफ 16 नंबर। 16 का ये फैक्टर्स हुए। लाइक सेकेंड एग्जाम्पल मैंने 12 लिया। 12 किस किस के टेबल में आता है? 1 2 3 4 6 and 12। This is group, जो ग्रुप बना है ये सब फैक्टर्स है नंबर के। I just hope you are understanding this question, this type of factors। फैक्टर्स क्या होते हैं? जो भी नंबर गिवन होता है और वो नंबर जिस टेबल में आता है, जिसके नंबर के टेबल में आता है वो सभी नंबर उसके फैक्टर्स होते हैं। लाइक दीज क्वेश्चंस राइट। नेक्स्ट, एज आई टोल्ड यू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर्स क्लियर हो गया। अब देखते हैं कॉमन क्या होता है। तो कॉमन के लिए फिर से हम देखते हैं। लाइक मैंने लिया 8 आता है 1 2 4 एंड 8। 12 का लेंगे तो 1 2 3 4 6 एंड 12। यही तो होगा राइट। ये जो नंबर है मैंने कहा कॉमन फैक्टर्स। तो जो कॉमन है, कॉमन का मीन्स जो 8 के फैक्टर से प्रेजेंट हो, जो 12 के फैक्टर से प्रेजेंट हो। इट्स मीन 1 2 एंड 3 यहाँ है बट यहाँ नहीं है। 4 भी यहाँ है तो 4, 6 यहाँ बट इधर नहीं, 8 यहाँ तो इधर नहीं, 12 यहाँ तो यहाँ नहीं। इट्स मीन वो सारे नंबर जो नंबर गिवन होते हैं उन दोनों के फैक्टर्स में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं कॉमन फैक्टर्स। क्लियर ना? 8 का मैंने निकाला 1 2 4 8। 12 का निकाला 1 2 3 4 6 12। तो इन दोनों नंबर में जो नंबर्स कॉमन है, जो प्रेजेंट है दोनों में ही वो हो जाता है कॉमन फैक्टर। 1 2 4 दीज ऑल आर दी कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 12 डिजिट्स। सो नेक्स्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए क्या होता है? जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है तो हाईएस्ट के लिए क्या करेंगे? लाइक मैंने लिया 6 के क्या होंगे? 1 2 3 एंड 6। नेक्स्ट हमने लिया 18 का देखें तो 1 2 3 6 9 एंड 18 राइट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो वो नंबर जो हाईएस्ट पोजीशन पर दोनों में कॉमन होता है। लाइक 1 इधर भी है, 2 3 एंड 6। 9 18 बड़े हैं बट इधर प्रेजेंट नहीं है ना, तो 8 इज योर राइट आंसर। सॉरी 6 इज योर राइट आंसर। 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो SCF क्या निकलेगा इसका? SCF निकलेगा 6। वेरी इजी। आई जस्ट होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन वेरी इजीली राइट ना। तो SCF निकाला बहुत अच्छे से क्लियर हो गए छोटे छोटे नंबर के। यहाँ मैंने से 2 एग्जाम्पल लिए हैं। आपको 5 3 7 8 कितने भी सारे नंबर के पूछा जाए आप इजीली कर लेंगे। लाइक अगर मैं यहाँ पर 27 और लेती राइट,
27 लेते तो क्या होता 1 3 9 एंड 27 किस में आएगा, ओनली 27 में आएगा, राइट ना। अब इन तीनों का अगर मैं हाईएस्ट कौन फैक्टर लेती है सिर्फ लेती तो यहाँ सिर्फ 3 आता, क्योंकि 3 इन दोनों में भी 3 यहाँ भी है, 9 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, 6 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, तो तब क्या आता है इसलिए, तब आता 3। इज इट क्लियर। तो जितने नंबर होंगे हमारे पास उन सब का हैसियत निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, उन सब के फैक्टर्स करके जो हाईएस्ट होता है कॉमन फैक्टर उसको हमारा आंसर होता है। अगर वो प्राइम नंबर्स होते लाइक अगर वो होता 2 3 एंड 4 का बोलता वो, तो 2 के फैक्टर क्या होंगे 1, 2, 3 के 1, 3 एंड 4 का 2, 4 एंड 1। तो ऐसी कंडीशन में जब वो नंबर्स किसी कॉमन सिर्फ क्या आएगा 1, तब क्या होगा एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ क्या निकल के आएगा 1 आएगा। इज इट क्लियर। इजी है। कोई भी नंबर ऐसा जो क्या हो प्राइम नंबर्स होते हैं को प्राइम टाइप के, तो उनका एचसीएफ क्या आता है 1 आता है, राइट। ये क्वेश्चन जो होते हैं वो छोटे छोटे से टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एचसीएफ निकालना बहुत ईजी होता है। अच्छा, अगर एचसीएफ ऐसे नंबर क्या है जहाँ हमें यही ना पता हो कि फैक्टर्स क्या हैं, बहुत डिफिकल्ट से बड़े से नंबर आते हैं, तो पता है सेकंड मेथड क्या होता है। सो लेट्स लर्न सेकंड मेथड ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ। तो सेकंड मेथड होता है लाइक पहले कुछ नंबर लेते हैं, हमने लिया एचसीएफ निकालने को कहा है किसका 144 एंड 216 ले सकते हैं, है ना, 216 और 432 ले लो, 3 नंबर तो लेते हैं 432। 2 का ही आ सकता है, 3 का 4 कितने भी यहाँ नंबर आ सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया आपको पहले फैक्टर्स करो फिर इनका कॉमन लो, इस तरह से प्रोसीजर रहता है। तो एक और मेथड ये होता है कि हमें और स्पीडली और जल्दी से करना है, आंसर लेना है, तो हम सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसका डिवाइड हम उससे बड़े वाले नंबर में करेंगे। लाइक दिस 144 का डिवाइड 216 में, राइट। सिंगल टाइम 1 टाइम जाएगा, लेफ्ट क्या रहेगा 72। अब क्या है ना, यहाँ पे जो रिमाइंडर है नॉर्मल डिवाइड में रिमाइंडर रहता है, पॉइंट लगाएंगे आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पर एचसीएफ निकालने के लिए जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा, उसको हम फिर से नोट करेंगे, उसका डिवाइड हम जो डिवाइडर था 144 उसमें ही देना स्टार्ट कर देंगे। ये कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स 144 कंप्लीट। तो इन दोनों का जो एचसीएफ है वो क्या आएगा 72, मतलब जिससे कंप्लीट डिवाइड हो जाए, कुछ भी रिमाइंडर लेफ्ट ना रहे, वही आपका आंसर होता है एचसीएफ में। बट वी हैव अदर ऑप्शन दैट इज 432 एक और नंबर है, तो हम क्या करेंगे जो एचसीएफ में निकाला है ना, हम उसका अगेन इसमें मल्टीपल कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे। तो 72 का जब हम डिवाइड करेंगे 432 में 6 टाइम्स आएगा, 6 2 12, 6 42 एंड ये पूरा चला गया यहाँ पर ही, है ना। तो आपका फुल एचसीएफ क्या निकल कर आया 72। क्या आया 72। दिस इज द राइट आंसर। कितना इजीली कर लिया आपने। तो ऐसे क्वेश्चन को आप फटाफट से कर लेंगे जो भी आपको नंबर गिवन होंगे। आपने 2 मेथड सीख लिए हैं, एक मेथड फैक्टर्स करके एंड सेकंड मेथड डिवाइड करके। जो आपको इजी लगे आप उससे एचसीएफ निकालेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक दो क्वेश्चन और कराती हूँ जिससे कि आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। लाइक मैंने लिया 24 एंड 48 लिया, राइट। तो दोनों तरह से करते हैं। फैक्टर्स वाले से करेंगे तो हम क्या करने वाले हैं, हम डिवाइड करेंगे। तो हमने पहले 4 लिया क्योंकि 4 के टेबल में दोनों जा रहे हैं, 4 6 24 एंड 12 टाइम्स 48 हो जाएगा। अगेन 6 से चला जाएगा 1 एंड 2। बस हमें ये कब तक डिवाइड करना है, जब तक दोनों ना चले जाएं। अब मैं अगर 2 से करूँगी तो 1 तो यहाँ नहीं जाएगा ना, इसलिए हमारा जो एचसीएफ होगा, इसका जो एचसीएफ होगा वो 4 × 6, इट्स मीन 4 6 24 होगा, राइट। अच्छा, अगर यहाँ 36 एक नंबर और होता तो 4 9 36 होता,
है ना, 4 9 36 होता, बट अब यहाँ पे हम 6 से नहीं कर पाते, देन व्हाट विल बी आंसर, आंसर विल बी 4। इज इट क्लियर ना। हमने क्या किया, जब 24 एंड 48 लिया तो 4 से जा रहा, फिर 6 से भी जा रहा, तो हमने 6 दिए, पूरा आंसर ये हो गया ऐसे है। लेकिन जब हम 36 भी साथ में ले लें ना, तब क्या होगा, तब उस कंडीशन में आपका 6 से नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 9 है, बट आंसर फिर भी 4 नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमारे पास एक ऑप्शन और है। वो ऑप्शन क्या है, हम इसे फिर से 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9। क्लियर। तो आपका जो SCF निकल के आएगा दैट इज 4 × 3 मीन्स 12। ठीक है, एक मेथड तो ये है आपका, जो आपको 2 या 2 से ज़्यादा नंबर गिवन होंगे तो आप उनका फैक्टर्स करके इजीली SCF निकाल लेंगे। जब तक, कब तक डिवाइड देना, जब तक उन सभी नंबर में एक ही नंबर से डिवाइड ना हो। राइट। सेकंड मैंने नंबर क्या के लिए थे, 24 48 36। यहाँ 28 सॉरी 24 जो होता है, 24 48 एंड 36, तो वो तो एक फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं इस पर। तो प्रोसेस द सेकंड मेथड का ये था, जो छोटा नंबर होता है उसको उससे बड़े बड़े नंबर में डिवाइड करते हैं। तो 24 का डिवाइड हम कर रहे हैं 48 में, 2 टाइम्स चला जाएगा, 24 2 जा 48, दोनों कैसे, तो 24 ही आ गया। अब हमें देना होगा 24 का डिवाइड 36 में, तो 24 1 टाइम ही जाएगा, 6 4 2 एंड 3 2 1, 24 में डिवाइड करेंगे, बताए थे ना, जो रिमाइंडर लेफ्ट रहता है उसको वहाँ फिनिश ना करते हुए उसका अगेन डिवाइड करते हैं हम, जो डिवाइडर था पहले 24 में। तो 12 2 जा 24, SCF क्या आया 12। आप देख सकते हैं दोनों मेथड से यहाँ से 12 आया है। आपको जो बेस्ट लगता है, जो बेटर लग रहा है मेथड, आप उसको अप्लाई करके जितने चाहें SCF निकाल सकते हैं। मुझे लगता है इस वीडियो के बाद में आपको SCF के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, तो एक और SCF टाइप देखते हैं जिसमें हमारे पावर में नंबर होते हैं। पावर्स वाले कैसे करते हैं, सो लेट्स लर्न। इसमें आपको गिवन है 12 टू द पावर 15, 18 टू द पावर 16 एंड 30 टू द पावर 18। तो क्या करते हैं हम, जो हमें 12 टू द पावर 15 गिवन है ना, उसको हम प्राइम फैक्टर में इस तरह से ब्रेक करेंगे, मतलब फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करते हैं, 12 जो आता है ना, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 के अगर हम फैक्टर करें तो क्या करेंगे, 12 के फैक्टर 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। तो ये क्या होगा, 2 × 2 × 3 की होल पावर 15। कैन वी राइट लाइक दिस, ऑब्वियसली वी कैन राइट लाइक दिस, 2 2 × 4 4 से 12। तो यही तो निकल के आएगा। मैंने ऐसा क्यों किया है, जिससे कि हम फैक्टर्स में से ब्रेक कर सकें, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 2 × 3, क्या निकलेगा 2 टू दी पावर 30 एंड 3 की पावर 15, यही तो निकलेगा, राइट ना। 30 क्यों किया है, क्योंकि पावर 2 था और ये 15 है ही है, तो क्या हो जाएगा 15 2 जा 30 एंड 3 का 3। सेकंड 18 की पावर 16 गिवन है, उसको मैं क्या लिखूंगी, 18 की फैक्टर कर लेते हैं ज़रा, 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो क्या होगा 2 × 3 × 3 की होल पावर 16, राइट। आगे इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 × 3 टू दी पावर 2 की होल पावर 16। आगे से हम सॉल्व करेंगे तो इसका क्या निकल के आएगा, 12 की पावर 18 की पावर 16 क्या निकलेगा, 2 टू दी पावर 16 × 3 टू दी पावर 32। 32 क्यों आया, क्योंकि 16 2 जा 32, पावर जो होती है उनका मल्टीप्लिकेशन पावर से हो जाता है। इस तरह से ये चीज़ निकल आएगी। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारे पास है 30 की पावर है ना। 30 की पावर को हम क्या लिख सकते हैं, 18 है, इसको मैं क्या लिखूँगी,
इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो हम यहाँ ऊपर करते हैं, स्पेस थोड़ा कम है। 30 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 30 को 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 16 लिख सकती हूँ, है ना। 16 में 18 है, 18 लिख सकती है ना। 2 3 जो 6 6 5 30, तो ये क्या होगा 2 टू द पावर 18, 3 टू द पावर 18 एंड 5 टू द पावर 18। अब मुझे निकालना है एचसीएफ निकालना कितना आसान होगा। देखिए जो भी हमें पावर दी है उनका हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो सब में अवेलेबल हो, राइट। 2 का हम देखें तो यहाँ 230 है, यहाँ 16 है, यहाँ 18 है। तो भाई यहाँ पे इतना ज़्यादा है बट यहाँ तो नहीं है, तो हमें हाईएस्ट में देखना है। तो हमारा क्या होगा 2 टू द पावर 16, हम क्या रहेंगे 2 टू द पावर 16 हो जाएगा। इंटू 3 में देखें तो यहाँ पे कितना था, यहाँ 15 था, है ना, यहाँ 15 था 3 की पावर, तो 15 ये हो गया। यहाँ पे 32 सेकंड वाले में, और यहाँ पर 18 किसको लेंगे हम 15 18 32, तो हम 15 लेंगे क्योंकि 15 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ पे कम है ना, यहाँ पे 3 कम है 18 में देखेंगे तो हमें तो हाईएस्ट वाला देखना है। तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 15 इंटू, अब यहाँ पे क्या है 2 हो गया, 3 हो गया, और कोई नंबर है 5। तो देखो 5 यहाँ पर है बट यहाँ तो नहीं है ना यहाँ है। तो आपका आंसर होगा 2 टू द पावर 16 इंटू 3 टू द पावर 15। दिस इज योर एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर, राइट। कितना इजीली आपने कर लिया, जो भी पावर आपको गिवन होंगे आपको हाईएस्ट देखना है, मतलब ऐसे नंबर फाइंड करने होंगे जो भी आपको 3 नंबर गिवन है ना, इन तीनों में अवेलेबल हो। जैसे मैंने यहाँ देखा 2 टू द पावर 30 यहाँ है बट यहाँ तो सिर्फ 16 ही रह गया सेकंड वाले में, सेकंड में से 16 रह गया, कितना कम है, यहाँ 18 रह गया। तो हम 2 टू द पावर 16 क्यों ले रहे, क्योंकि तीनों में अवेलेबल होगा। सिमिलरली 2 टू द पावर 15 और 5 में नहीं, लेकिन 5 हमारे अपर में जो दोनों नंबर हैं 12 और 18, इसमें 5 है ही नहीं। देन हाउ कैन वी टेक दिस नंबर, राइट ना। सो मूव अगेन एज योर फ्रैक्शन। क्योंकि जब कोई नंबर फ्रैक्शन में करना होता है तो फ्रैक्शन में करने के लिए इजी वे होता है। फ्रैक्शन क्या होते हैं, जो अपॉन में होते हैं नंबर। लाइक नंबर लेते हैं 18/25 एंड 12/7 एंड नेक्स्ट 6/35। आपको यहाँ का निकालना है एचसीएफ, राइट। एचसीएफ निकालना है आपको। तो जब किसी फ्रैक्शन के एचसीएफ निकालते हैं तो जो ऊपर के नंबर होते हैं उनका ही हम एचसीएफ निकालते, मीन्स हम 18, 12 एंड 6 का तो एचसीएफ निकालेंगे, डिवाइडेड जो नीचे नंबर हैं 25, 7 एंड 35, इनका हम निकालेंगे एलसीएम और आपका आंसर आ जाएगा एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। तो अगर यहाँ देखें 18, 12, 6 है, इसमें नंबर बताइए ऐसा नंबर जो तीनों की टेबल में आता हो, वो भी हाईएस्ट हो। तो इसके एचसीएफ कितना निकाला बताया था अभी, 6 टू द 12, 6 टू द 18, बट 12 6 में नहीं आता, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। भाई 6 बन जाए 6 में आ गया, और 6 टू द 12, 12 भी 16 में आ गया, 6 टू द 18, 6 के बाद 18 भी आ गया, तो 6 आपका एचसीएफ हो गया। एलसीएम देखो मैंने अभी आपको सिखाया नहीं, बट इसका एलसीएम जो निकल के आएगा वो 175 होता है। तो आपका ये आंसर हो गया। अभी आपको एलसीएम सिखाऊंगी तो आप वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो 6/175, दिस इज योर राइट एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। वाओ, एलसीएम का नाम दिया, एलसीएम आ गया। एलसीएम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसका मीनिंग होता है हाई, एचसीएफ क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था। ये क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज फैक्टर, दिस इज मल्टीपल। लघुत्तम समापवर्तक जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एज यू कैन सी यहाँ कुछ टेबल्स गिवन है। ये सब क्यों है, आपको यहाँ ये देखना है, जब हम एलसीएम निकालते हैं मल्टीपल निकालते हैं ना, तो हमें ये देखना है ऐसा नंबर जो इन तीनों प्रेजेंट हो बट सबसे पूरे में मौजूद हो, प्रेजेंट हो, वो एलसीएम होता है। लेकिन बड़े से बड़ा होना चाहिए। लोएस्ट में, इसमें लोएस्ट को देखिए 12 यहाँ नहीं, इसमें हम क्या करेंगे बड़े से चेक करेंगे, इजी रहता है। 12 यहाँ है,
यहाँ नहीं है, यहाँ भी, तो इसे 12 को नहीं लिख सकते। 24, 24, 24 एंड 2 का आगे करेंगे तो 12 टाइम्स में जाएगा ये। पहला 22 आएगा देन 24, तो 24 यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है। इट्स मीन अगर मैं बात करूँ LCM ऑफ 2, 4, 8, 12, इन चारों का जो LCM आएगा वो आएगा 24। बट अब आप ये टेंशन मत कीजिए, इसके लिए वरी मत कीजिए कि अरे यार जो भी LCM निकालना है तो टेबल लिखना पड़ेगा। नॉट एट ऑल। आपका इसका भी शॉर्ट ट्रिक है, वो हम कैसे करेंगे वो हम सीखते हैं, उसको हम लर्न करते हैं। LCM कैसे निकालना है, लाइक LCM निकालते हैं, हम निकालते हैं 12, 24 एंड 48 का LCM निकालते हैं। ठीक है, LCM निकाल रहा है, SCF से कैलकुलेट उसके अकॉर्डिंग मत चलना। तो सबसे बड़े नंबर सीधी इजीली हम 12 से करेंगे। 12 से जा रहा है ना, 12 1 जा, 12 2 जा, 12 4 जा। देखो अगर हम SCF निकालते हैं तो हम यहाँ पे फिनिश कर देते हैं इसको। क्यों? क्योंकि अब हम लेंगे तो भाई 1 यहाँ पर है, बट यहाँ या 4 से लेंगे तो ये नहीं जाएंगे, 2 से लेंगे तो ये नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हम SCF फाइनल कर देते हैं। बट LCM में क्या होता है, हम तब तक डिवाइड करते हैं जब तक ये सारे नंबर 1 में कन्वर्ट ना हो जाए। तो अब हम लेंगे 2 से, तो 1 एंड 2 1 एंड दिस इज 2 2 4, अगेन 2 से 1 1 एंड 1, ये सभी 1 में कन्वर्ट हो गए। तो आपका जो LCM निकल के आएगा वो क्या निकलेगा, 12 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 2 4 एंड 12 4 48, दिस इज द आंसर। और इसी का अगर मैं HCF निकालती, SCF होता तो क्या होता, ओनली 12 होता, ओनली 12 होता। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? SCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका ध्यान रखिए, बाकी क्वेश्चन इजीली होते ही चले जाएंगे, बहुत ही सुपर फास्ट आप सीख सकते हैं इसको। चलो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको प्रॉपर समझ में आ जाए अच्छी तरह से। तो एग्जाम्पल लेते हैं लाइक 6, 18 एंड 15 एंड 12 भी ले लेते हैं, राइट। चलिए 2 से 2 3 2 9 15 जाएगा नहीं एंड 2 6। आपको मैं बता दूं, अगर ये SCF होता तो हम इससे नहीं कर रहे होते, हम डायरेक्टली 3 से करते, ठीक है ना। क्यों 3 से करते? क्योंकि 3 से 15 में चला जाता, 3 से 4 भी, 18 भी, 6 भी, बट हम LCM कर रहे हैं। अब ये 3 से कर दीजिए, 3 1 जा, 3 3 जा, 3 5 जा एंड 3 2 जा, अगेन 2 से चला जाएगा। मैंने बताया ना, हम तब तक करेंगे जब तक पूरा 1 में कन्वर्ट ना हो जाए। 3 से करना होगा हमें, लेकिन ऐसा भी नहीं डायरेक्टली हम उसे पहुंच जाएंगे, डायरेक्टली हम सबसे हाईएस्ट नंबर पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं, हम सिंपली करते चले जाएंगे। ठीक है, ओके। तो आपका जो SCF आएगा वो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 3 2 3 एंड 5 5 the 15, 15 the 30, 30 to the 90, 90 to the 180. 180 is your right LCM of this given number. Right? कर रहे हैं इजीली। बट SCF अगर हम कर रहे होते तो SCF हम ऐसे नहीं कर रहे होते। नंबर क्या कहते हैं हमारे? नंबर थे 6 था, 18 था, 12 था एंड क्या था, 15 था, है ना। अगर SCF निकालते ना तो हमें 3 से ले जाना पड़ता। 3 2 जा 6, 3 9 जा 18, 3 4 जा 12, 3 5 15। अगर अब मैं 2 लूँगी तो ये 9 5 नहीं जाएंगे, 3 लेंगे तो भाई 2 4 5 नहीं जाएंगे, 5 लेंगे तो ये नहीं जाएगा। तो जो इसका SCF निकलेगा वो निकलेगा 3। वाओ, SCF और इजी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इजी है LCM की कंपैरिजन में, राइट ना। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जो आप करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत इजी हैं आप। अरे चलो नेक्स्ट देखते हैं LCM ऑफ, जब मैंने आपको बताया जो पावर में होते हैं उनको कैसे करते हैं। तो SCF में तो भाई जो हाईएस्ट था उसे ले रहे थे, अब इसमें क्या करेंगे,
इसमें मैं क्या करना, मैं इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना होता है, एलसीएम मल्टीपल में सब कुछ लेना होता है। तो इसमें क्या करेंगे ना, जैसे हमारा 3 दिया है गिवन, 3 यहाँ पे 12 है, यहाँ 13 है और यहाँ 15 है। तो 12, 13 और 15 पावर सबसे ज़्यादा किसकी है, 15 वाले की। तो एलसीएम में 3 की पावर 15 आएगा इनटू 5 देखते हैं, 18, 16 एंड 15। 80, 16, 15 में 18 लार्ज है तो हम 18 लेंगे, 5 टू दी पावर 18 इंटू, अब यहाँ पे क्या है 3 हो गया, 5 हो गया, 2 तो रह ही गया। तो 2 कितना है, 2 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, पीछे है ना, तो पीछे में देखेंगे कौन बड़ा है, 2 टू 4, तो 2 टू 4 लेंगे इंटू 3 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, बचा 7, तो 7 भी हम इसमें ले लेंगे। ये आपका आंसर हो गया एलसीएम। ऐसे देख रहे हो, हमने कुछ नहीं छोड़ा, जो तीनों प्रेजेंट है पहले वो लिया, फिर जो एक्स्ट्रा लेफ्ट रहे उनको भी ले लिया। बट अगर मैं इसी नंबर का एचसीएफ निकालूं, इन्हीं नंबर का अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो क्या निकलेगा, 3 के बाद 12 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 12 सब में प्रेजेंट है, पर 13 यहाँ नहीं है, 15 यहाँ नहीं है। 12 3 की पावर 12 लेंगे इंटू 5 यहाँ है, 5 लेकिन थर्ड में नहीं, तो 5 में नहीं ले सकती, और 7 यहाँ नहीं, तो बस 3 टू दी पावर 12 ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। इज इट क्लियर, एवरीथिंग इज ओके? अच्छा लग रहा है, लग रहे हैं कि आप इजी से चैप्टर कर रहे हैं, बहुत इजी है। अच्छा, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन अगर हम देखें ना, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन जो होते हैं तो वही प्रोसीजर है जैसा मैंने आपको बताया था अभी। फ्रैक्शन में वही अपॉन में जो चीज़ें आ जाती हैं, तो उसको हम किस तरह से करते हैं, जो एचसीएफ वाले पार्ट, एलसीएम वाले पार्ट आ जाते हैं। तो फ्रैक्शन में करने के कुछ नंबर लेते हैं जो इजीली हो जाए। लाइक मैं लेती हूँ 4/3 एंड 5/7 एंड 6/5 एंड 8/3 एंड 9/4। इतना ही लेना है, वो कितना ही लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में तो हमें क्या करना होगा, 4, 5, 6 एंड 8 का तो हम निकालेंगे एलसीएम, डिवाइडेड बाई 3, 7, 5, 3, इनका हम निकालेंगे एचसीएफ। इजी, वेरी इजी। अब एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4, 5, 6, 8 का एलसीएम हमें निकालना है, तो चलो निकालते हैं 4, 5, 6, 8 का। 4, 5, 6, 8 एलसीएम निकालने का प्रोसीजर वही है, 2 से डिवाइड करेंगे पहले, 2, 2, 5, ये 6 है, 2, 3 जा एंड 2, 4 जा, अगेन 2 से जाएगा, 1, 5, 3 एंड 2, अगेन 2 से जाएगा, 1, 5, 3 एंड 1, अब 3 से 1, 5, 1 एंड 1, अब 5 से। देखा आपने, जब तक 1 नहीं हो गया तब तक हम करते रहेंगे। तो अब जो एलसीएम आएगा वो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 43 जा 120, तो 120 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 120। एचसीएफ निकालेंगे 3, 3, 5, 7 से 1 आएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों प्रेजेंट, चारों प्रेजेंट हो, 1 ही है सिर्फ। तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन आपने इजीली कर लिया। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी इजीली। आगे मूव करते हैं, एलसीएम एचसीएफ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आगे देखिए तो एक क्वेश्चन बहुत आता है कि एलसीएम गिवन होगा, एचसीएफ गिवन होगा, 2 नंबर गिवन होंगे, इन चारों से कुछ एक ही आपको पूछा जाएगा। अगर एलसीएम नहीं दिया जाएगा तो ये तीनों दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा एलसीएम क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। लाइक हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, देखिए आप किस तरह से करते हैं। लाइक आपको किसी भी नंबर का एलसीएम इस तरह से दिया हुआ है कि जो एलसीएम है वो है आपका 420, राइट, एंड आपको जो एचसीएफ है वो गिवन है 28। फर्स्ट नंबर आपको दे दिया है 84, देन सेकेंड नंबर इसमें पूछा है, यही फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या होगा, 420 इंटू 28 इक्वल टू 84 इंटू 7, यही होगा। आपको मैंने नंबर सिस्टम में एक्सप्लेन किया था, कोई भी नंबर इंटू में होता है तो इक्वल में ट्रांसफ़र करने पर वो
डिवाइड हो जाता है, राइट। तो 420 इंटू 28 अपॉन 84 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर दीजिए, सेकंड नंबर निकल के आ जाएगा। फिर सॉल्व करेंगे तो ये 10 टाइम जाएगा एंड ये 2 टाइम जाएगा, राइट। ये 2 से 14 टाइम जाएगा और ये हो जाएगा 140 इज सेकेंड नंबर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखा, बस एक सिंपल फॉर्मूला पता होना चाहिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यहाँ से कुछ जो भी कुछ पूछा जाएगा ना आप इजीली निकाल लेंगे, बहुत ईजी। एक क्वेश्चन और देखते हैं। लाइक आपको फर्स्ट नंबर गिवन है 50, ओके, एंड सेकेंड नंबर गिवन है 75। एलसीएम भी आपको गिवन है, एलसीएम आपको गिवन है 150 एंड एचसीएफ पूछा गया है। तो फॉर्मूला वही, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम कितना है 150, एचसीएफ आपसे पूछा गया है एंड 50 इंटू 75, दिस इज गिवन नंबर्स। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये गिवन है उसमें हम डिवाइड कर देंगे 150 का। इजीली कर सकते हैं, यस और नो। ये आपका हो जाएगा एचसीएफ 25। एलसीएम एचसीएफ से जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। बाकी ये क्वेश्चन में छोटा सा है, मुझे नहीं लगता सेकंड वीडियो की नीड है। अगर आपको लगता है प्रैक्टिस करनी है आपको तो कमेंट डाउन कीजिए। और हाँ, आपको वीडियो कैसी लगती है जो मैं आपको समझाती हूँ, अगर आपको इजी समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। लाइक करके मुझे बताइए कि आपको सच में वीडियो पसंद आती है, आपको क्वेश्चन समझ में आती है जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए स्टडी को प्रॉपर कंटिन्यू रखिए एंड बाय बाय एंड टेक केयर।